भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। कई मसाइल जो 75 ईयर्स में पेश आए उसके बावजूद इंडिया है अंडर मोदी और हिंदुत्व राज, उसके बावजूद इंडिया की जो डेमोक्रेसी है स्टिल फार अहेड ऑफ एनीबॉडी इन द रीजन। जी हाँ, इंडिया की डेमोक्रेसी में मेजॉरिटेरियन जरूर है, लेकिन इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस पे किसी को शक नहीं है। मोदी ने जीत गया यूपी, किसी ने आके ने ये नहीं कहा कि आपका इलेक्शन बेकार था, लूट गया, चोरी हो गई, जिस तरह अमेरिका में होता है। इंडिया से ज्यादा कहिए कि कमजोर एट द मोमेंट अमेरिकन डेमोक्रेसी, डिफरेंट हिस्ट्रीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्या कहना चाहिए, डिवर्सिटी के बावजूद इंडिया जो टेरिटोरियली इंटीग्रेटेड रहा है इज ऑल्सो ए बिग अचीवमेंट इन 75 ईयर्स। और अब तो इंटीग्रेशन बढ़ रहा है। या हम लोग हिंदुत्व को खाली नेगेटिव रोल में देखते हैं, लेकिन ये जो हिंदुत्व का जो मूड बना है इट इज ऑल्सो इंटीग्रेटिंग नॉर्थ एंड साउथ हिंदूज जो एलीट हैं। भारत जो है वो कह रहा है कि मैं तो उनसे तेल भी लूंगा और मैं चीन से लड़ भी रहा हूं, लेकिन चीन से कुछ नहीं करूंगा। आप ये जयशंकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, वो पलट के ऐसे जवाब देते हैं, सीधे हो जाते हैं। सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी की मुबारक। वो इतनी शदीद डिविसिवनेस के बावजूद, इतनी शदीद ट्रॉमा में जिस तरह से पैदा हुआ दोनों मुल्क, और दूसरे कई मसाइल जो 75 ईयर्स में पेश आए उसके बावजूद इंडिया हैज़ रिटेन्ड इट्स डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। पिछले 75 ईयर्स में ऊपर नीचे होते रहा। 75 77 में इमरजेंसी में आप कह सकते हैं कि इंडिया वाज नॉट ए डेमोक्रेसी, लेकिन अब भी मतलब अंडर मोदी और हिंदुत्व राज, उसके बावजूद जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं और जो जितने भी स्टेटिस्टिशियंस हैं, इंडेक्सेस हैं, उसमें इंडिया स्टिल रेटेड एज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। उसी कैटेगरी में आती है जिस कैटेगरी में अमेरिका और फ्रांस है, अगर आप डेमोक्रेसी इंडेक्स देखें। और अगर साउथ एशिया को देख लें तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है स्टिल फार अहेड ऑफ एनीबॉडी इन द रीजन। खासतौर से जो मुस्लिम ममालिक हैं, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनकी रेटिंग्स तो 100 के ऊपर आ जाती है डेमोक्रेसी इंडेक्स की रैंक में। कि इंडिया की कामयाबी है, बिल्कुल है। लेकिन ये अभी कुछ अरसे में हमने देखा है कि इंडिया के अंदर जो है वो इलिबरल डेमोक्रेसी की बातें चल रही है, लेकिन इसके ऊपर अमेरिकन का मोश है, ह्यूमन राइट्स, ये डेमोक्रेसी, इसको छोड़ो, अब ये कोई मसला नहीं है। देखिए, कई चीज़ें बदल गई हैं पिछले 10-15 सालों। एक तो ये कि पाकिस्तान जो कई सालों से अपनी जियोग्राफिक पोजीशन को स्ट्रेटेजिकली एक्सप्लॉइट किया है, अब इंडिया की बारी आ गई है कि अपनी जियोग्राफिक लोकेशन को वो स्ट्रेटेजिकली, ये इंडो पैसिफिक इंडिया की ज्योग्राफी की वजह से है, नंबर वन। दूसरी साइज। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया हैज़ बिकम नंबर 3 इन मोस्ट केसेस। आप देख लें, इकोनॉमी नंबर 3, इंग्लैंड से बड़ी हो गई है इकोनॉमी। इन रियल टर्म्स जापान से छोटी है, लेकिन अगर आप पीपीपी पे एडजस्ट करें तो जापान से भी बड़ी हो गई है इंडिया की इकोनॉमी। एशिया के जो डेमोक्रेसीज भी हैं, इंडिया को छोड़ दें, आप जापान को ले लें, ताइवान को ले लें, साउथ कोरिया को ले लें, इनकी रैंकिंग अमेरिका और फ्रांस से ज़्यादा बेहतर है इंडिसेस में। दे आर मोर डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेसी के मामले में भी एशिया मजबूत हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ें पर इंडिया की तनकीद की जा सकती है वो प्रॉब्लम्स अमेरिका में भी है। सो मिसाल के तौर पे, जी हाँ, इंडिया की डेमोक्रेसी में मेजॉरिटेरियन जरूर है, लेकिन इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस पे किसी को शक नहीं है। मोदी ने जीत गया यूपी, किसी ने आके ने ये नहीं कहा कि आपका इलेक्शन बेकार था, लूट गया, चोरी हो गई, जिस तरह अमेरिका में होता है। अमेरिका के पिछले 3 प्रेसिडेंट्स की क्वेश्चन करे हुए हैं, राइट, कि इलेक्शन फेयर है या नहीं है। लूजर्स आर नॉट एक्नॉलेजिंग। तो इनफैक्ट इंडिया से ज्यादा कहिए कि कमजोर एट द मोमेंट अमेरिकन डेमोक्रेसी है। ये यकीनन इंडिया, अमेरिका हैज ग्रेट ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड अभी भी, लेकिन जहाँ तक कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस है, प्लस अमेरिका की जो रेसिज्म है, यूरोप का रेसिज्म है, अब सबके सामने नजर आ गया है। तो अब क्या है कि जब इंडिया को कहते हैं कि भाई आपके पास से बास आ रही है, तो वो भी पलट के कहते हैं भाई आपकी बात से तो सारी दुनिया चमक रही है, यू आर स्मेलिंग लॉन्ग। तो इंडिया के पास तीसरी चीज ये है कि इंडिया हैज द कॉन्फिडेंस नाउ टू से इट। आप ये जयशंकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, वो पलट के ऐसे जवाब देते हैं, सीधे हो जाते हैं।
We are in a pre-Cold War world of multipolar, जिसमें multiple powers, यूरोप, रूस, भारत, अमेरिका, दूसरे अपना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएंगे और जो आपके साथी हैं वो बदलते जाएंगे। जो नेटो की स्ट्रेंथनिंग है इज एन अटेम्प्ट कि आयरन कर्टन जैसा हो। अच्छा, अगर आयरन कर्टन नहीं है तो भारत जो है, डिस्पाइट बीइंग वेरी क्लोजर टू द यूएस देन इट हैज एवर बीन इन इट्स हिस्ट्री, रेजिस्ट कर रहा है ना आयरन कर्टन को। वो कह रहा है कि मैं तो उनसे तेल भी लूंगा और मैं चीन से लड़ भी रहा हूं, लेकिन चीन से कुटी नहीं करूंगा। तो चीन भी जो है वो कह रहा है मैं नहीं, हम अमेरिका में वो दे वांट टू प्रूव कि जी चीन और रूस की एक अलायंस है, लेकिन एम्पिरिकली तो आपको कहीं नजर नहीं आती, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट। जब उनसे पूछा कि भाई आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, फिर हम जितना तेल खरीद रहे हैं उतना तो आप एक दोपहर में खर्च कर देते हैं। तो जर्मनी की तरफ इशारा कर, पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स इस तरह के जवाब नहीं देते थे। आपको पता है बेनजीर भुट्टो ने मुझसे कहा, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो स्टेट डिपार्टमेंट के एक शख्स ने उन्हें डांट दिया। एंड शी टोल्ड मी, शी सेड, प्रोफेसर साहब मैं आपको कैसा बताऊं, मैं एक मुल्क की प्राइम मिनिस्टर खड़ी हुई हूं और वो निकम्मा बैठ के मुझे डांट रहा है। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन विद इंडिया। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं बोला आपके साथ के एड्स, मतलब आप समझ रहे हैं इस तरह का एटीट्यूड हुआ करता था टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज अमेरिका का 70-80 में। अभी भी मुझे लगता है कि अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स वगैरह हैं वो दूसरे मुल्कों को डांट देंगे, लेकिन इंडिया के साथ नहीं, इंडिया वापस उनको डांटेगा, पब्लिक में भी डांटेगा। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बता रही है इंडियन गवर्नमेंट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी। इस हर चीज की चीज यह है इकोनॉमिक ग्रोथ। आप देख लें कोविड से जो इंडिया निकली है उसका फोरकास्ट ऑफ 2022 इज अमेजिंग, 3050 मतलब 3050 3 ट्रिलियन 50 बिलियन डॉलर्स का उसका प्रोजेक्शन है। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आपको पता है 2006 से लेकर 2016 तक ये 10 साल में इंडिया ने 273 मिलियन लोगों को पावर्टी से निकाल के मिडिल क्लास में लेकर आ गया। इंडोनेशिया की आबादी 273 मिलियन है, यानी इंडोनेशिया इतना बड़ा मुल्क, जो पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है, उतने बड़े मुल्क को गुर्बत से मिडिल क्लास में लेकर आ गया। तो दिस इज ए ह्यूज अचीवमेंट। इंडिया इज नॉट ए टिपिकल नेशन स्टेट की तरह नहीं है। इंडिया का अगर आप नक्शा देखें, वो जो कर्व्स वगैरह हैं वो लैंग्वेज पे बेस्ड है। कर्नाटका जहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है, तमिलनाडु जहाँ तमिल बोली जाती है, बंगाल जहाँ बंगाली, पंजाब जहाँ पंजाबी। तो इंडिया इज लाइक यूरोप, जैसा फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, ये सारे जबानें हैं, जर्मन, फ्रेंच। तो इंडिया इज ए कॉन्ग्लोमरेट ऑफ नेशन स्टेट्स। इंडिया में कई नेशनैलिटीज हैं, डिफरेंट हिस्ट्रीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्या कहना चाहिए, डिवर्सिटी के बावजूद इंडिया तो टेरिटोरियली इंटीग्रेटेड रहा है, कि टुकड़े नहीं हुए उसके। आई थिंक दैट इज ऑल्सो ए बिग अचीवमेंट इन 75 years। और अब तो इंटीग्रेशन बढ़ रहा है। या हम लोग हिंदुत्व को खाली नेगेटिव रोल में देखते हैं, लेकिन ये जो हिंदुत्व का जो मूड बना है, इट इज ऑल्सो इंटीग्रेटिंग नॉर्थ एंड साउथ हिंदूज जो एलीट हैं, उनमें जो इंडिया के तरफ जो प्राइड पैदा किया जा रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए ग्लू दैट प्रिवेंट्स इंडिया फ्रॉम बिकमिंग डिसइंटीग्रेटेड। आप देख लें यूगोस्लाविया का क्या हाल हुआ, अरब ममालिक देखें, बात तो करते हैं कि हम एक नेशन है, लेकिन 22 टुकड़ों में हम बटे हुए हैं, राइट। तो इस वास्ते आप देखेंगे, प्लस इंडिया का सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा है। मतलब ये पाकिस्तान के लोग शायद बिकॉज दे आर देमसेल्फ इतने एंटी इंडिया, उनको नजर नहीं आता, लेकिन इंडिया की जो रिस्पेक्ट बढ़ गई है। वो आपको पता है मोदी को उतने अवार्ड्स इंडिया से नहीं मिले जितने अरब मुल्कों से मिले, बहरीन से, कुवैत से, इस मुल्कों से। इंडिया का जो मैं कहता हूँ, इंडिया हैज बिकम द लैंड दैट एक्सपोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आप कहीं भी चले जाए दुनिया में, अब मिडल ईस्ट में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, अमेरिका आ जाएं, आप देख रहे हैं कि मेन पोजीशंस पे आईटी के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट को ले लें, गूगल को ले लें, जितने भी बड़े कंपनीज हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आपको हर जगह इंडियंस मिल जाएंगे। सो इंडिया इज एक्सपोर्टिंग एक्सपर्ट्स। अभी मैं इस साल मेरा बेटा हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुआ, मैं वहाँ गया था उसके ग्रेजुएशन के लिए। तो हार्वर्ड कॉलेज और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल दोनों के डीन इंडियंस हैं। तो आप देखेंगे कि इंडिया की यहाँ पे जो बेस्ट कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी है कार्नेगी मेलन, उसका प्रेसिडेंट इंडियन है। तो अगर आप एकेडेमिया ले लें, जर्नलिज्म में देख लें, आप फरीद जकरिया है। तो
वाइस प्रेसिडेंट कुछ कमला हैरिस है, अभी आप देखें इंग्लैंड में एक स्टेप अवे, यूएस में एक स्टेप अवे है इंडियन डायस्पोरा के लोग टेकिंग ओवर द कंट्रीज। तो ये इंडिया का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडिया का हैज बिकम कि इंडिया हैज बिकम ए सोसाइटी बेस्ड ऑन नॉलेज प्रोडक्शन बट इज आल्सो एक्सपोर्टिंग एक्सपर्ट्स। इतने आपको किसी मुल्क के एक्सपर्ट्स दुनिया में आपको नहीं मिलेंगे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।